ओके, इस वीडियो में देखेंगे प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिनोटेड बाय टीएफ। पहली बार एक मैंने वीडियो अपलोड किया था इसके आगे जिसमें हमने कंपोनेंट्स देखे थे प्रोजेक्टाइल के, जो 8 कंपोनेंट देखे थे। अगर आपको 8 कंपोनेंट याद है तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपके लिए इजी रहेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, यानी कि बेसिकली फाइंड क्या करना है, आपको टाइम फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जो 8 कंपोनेंट थे उसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर लेता हूँ वापस एक बार। चलो भाई, टाइम, ये 8 में से जिसके अंदर टाइम होगा उससे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देखो भाई, इससे पॉसिबल नहीं है, इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं है, इससे पॉसिबल है। हमें गिवन डेटा क्या है पहले वो देख लेते हैं। गिवन डेटा इज यू एंड थीटा ओनली, इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया और हमें ढूंढना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों अगर यहाँ से मुझे टी ढूंढना है तो थीटा मेरे पास है, यू भी है, लेकिन एक्स मेरे पास नहीं है, इसीलिए टाइम ऑफ फ्लाइट हम नहीं ढूंढ सकते इससे, है ना। आगे चलते हैं, इससे भी नहीं ढूंढ सकते, इससे भी नहीं ढूंढ सकते, इससे देखते हैं। इसमें टी है भाई, इससे टाइम मिल सकता है, जी 10 ले लूंगा, थीटा है, यू है, लेकिन वी वाई मेरे पास नहीं है, इसलिए इससे भी ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। इधर देखते हैं भाई, टी ढूंढना है, जी 10 है, 1/2 हो जाएगा भाई, टी ढूंढना है, थीटा है, यू है, वाई, वाई भी है। तो वाई कहाँ से मिला भाई? वाई देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हवा में जितनी देर तक उड़ा वो आ जाएगा। तो हवा में कितनी देर, देखो हवा में उड़ रहा है तो ये वाई कंपोनेंट देखना बच्चों, ये वाला, ये वाई देखना, ये वाई बड़ा, मैक्सिमम, घटा, वाई 0 हो गया, है ना, वाई बड़ा घटा वाई 0। ओ हो, यानी सर वाई 0 होने में जो टाइम लगेगा वही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। हाँ, वही तो बात है कि वाई 0 होने में तुझे कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना, टेकिंग हमारा रेगुलर फॉर्मूला y इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। तो चलो भाई, y कब 0 हुआ? बस जब y 0, तब टाइम को बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, 1/2 g टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। ये पूरा टर्म इस साइड ले आओगे, ठीक है। तो g टी एफ स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी एफ, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो टी एफ क्या हो गया भाई? कट हो गया। तो आ गया टी एफ इक्वल्स टू 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी, बराबर। यहाँ पे ये हमारा आ गया कुछ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई, है ना, सम्स करने के लिए ये फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है भाई? कि भाई आपका ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये ऑब्जेक्ट है, यू जितनी वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका, ये आया ऐसे, तो ये हवा में उड़ने के लिए उसे जो टाइम लगा उसे हमने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट। तो भाई ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है? बोले हाँ। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो इससे आधा टाइम, है ना। ये जो मैक्सिमम हाइट है ना आपकी, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच मैक्सिमम हाइट। बहुत बढ़िया भाई। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसे टाइम लगेगा, हाइट तक पहुंचने में क्या टाइम लगेगा भाई? इससे आधा। तो उसे मैं बोल देता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ, उसे टी डैश बोल देता हूँ, अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकते हो, इसका आधा, यानी कि 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी का आधा। तो टी डैश हाफ मुझे मिल जाएगा 2 कट u साइन थीटा डिवाइड बाई जी, ठीक है ना, ये मुझे उसका आधा मिल गया। बहुत बढ़िया। तो ये आपको मिल गया टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन। इसके रिलेटेड एक छोटा सा सम देखते हैं बच्चों, ध्यान दें ताकि हमारे दिमाग में फिट हो जाए इक्वेशन कैसे यूज करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये ग्राउंड है, ठीक है, ये हो गया हमारा ऐसे, ये हो गया ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को u इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड से
हमने 30 डिग्री पे फेंका है, तो आपको बोला है उसे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा भाई, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए इतना टाइम लगेगा, है ना, हाफ टाइम। तो वो टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा बाई जी। तो यू कितना आ जाएगा भाई, 40 आ जाएगा, और साइन लिख दो 30 डिवाइड बाई जी यानी कि 10। तो टी डैश कितना होगा मेरा, टी डैश हो जाएगा 40 इंटू 1/2/10, ये कटा गया, तो ये आ जाएगा आपका कुछ 2 नहीं, हाँ 2 सेकेंड बराबर। तो ये 2 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। दूसरा मैंने पूछा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी इसका डबल हो जाएगा, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज टी एफ इक्वल्स टू इसका डबल यानी कि 2 इंटू 2, तो टी एफ आपका आ जाएगा 4 सेकेंड। कितना आ जाएगा भाई, 4 सेकेंड आ जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। तो ये था हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये प्रैक्टिस समय ऐसे सम पूछे नहीं जाते, सिर्फ इक्वेशंस कैसे यूज करना है उसी के लिए मैंने किया। बाकी ये रही नोट्स, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय।